Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Salman Khan from Khyber Medical University, Peshawar. आज हमारा जो लेक्चर है केमिकल क्लास स्लाइड BSN फर्स्ट सेमेस्टर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी चैप्टर नंबर 1 पार्ट नंबर 2 पार्ट नंबर 1 भी चैनल में मौजूद है। तो जो हमने पढ़ी थी पहले चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में हम आते हैं जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं हम उसको डिस्कस करते हैं। पहला जो है वो है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी मीन स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल। साइटोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? साइटोलॉजी में हम जो फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल पढ़ते हैं। जो स्ट्रक्चर ऑफ द सेल है और जो फंक्शन ऑफ द सेल है वो हम साइटोलॉजी में पढ़ते हैं। मतलब सेल क्या फंक्शन करता है, सेल में किस तरह से फंक्शन होते हैं, सेल में मेटाबॉलिज्म होता है, सेल में रेस्पिरेशन होता है। तो क्या है ये जो फंक्शन ऑफ द सेल है। और स्ट्रक्चर ऑफ द सेल जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, जो साइटोस्केलेटन का स्ट्रक्चर है, तो वो हम साइटोलॉजी में पढ़ते हैं। अब है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यू। स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ टिश्यू को हिस्टोलॉजी कहते हैं। मतलब जो न्यूरॉन भी एक टिश्यू है, जो निप्रान भी एक टिश्यू है। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द निप्रान एंड न्यूरॉन इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। अब आते हैं तीसरा नंबर ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियो मीन, जब ऑस्टियो मेडिकल में ऑस्टियो टर्म आ जाए, ऑस्टियो का मीन है बोन और लॉजी मतलब स्टडी। द स्टडी ऑफ बोन, स्ट्रक्चर ऑफ बोन एंड फंक्शन ऑफ बोन, हम उसको जो है ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। एक जो दूसरा है वो है माइकोलॉजी। माइको मीन मसल, द स्टडी ऑफ मसल इज कॉल्ड माइकोलॉजी। अब आते हैं एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ ब्लड वेसल एंड लिम्फ सिस्टम। जो लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? हमारे डिफेंस जो इम्यून सिस्टम में हेल्प देते हैं। तो इसका फंक्शन और स्ट्रक्चर डिस्कस करना और ब्लड वेसल इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन डिस्कस करना, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एंजियोलॉजी कहते हैं। अब आते हैं न्यूरोलॉजी। न्यूरो मीन न्यूरॉन, नर्व सिस्टम का स्टडी करना, हम उसको क्या कहते हैं? उसको हम न्यूरोलॉजी कहते हैं। एक है ऑर्थोलॉजी। ऑर्थो मीन जॉइंट्स और आर्टिकुलेशन भी हम इसको कहते हैं। लॉजी मीन स्टडी, द स्टडी ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड ऑर्थोलॉजी। अब जो दूसरा नंबर ऑब्जेक्टिव इसके तरफ आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे भी MCQs 3-4 MCQs हमेशा आते हैं। तो एक है डायरेक्शनल टर्म। डायरेक्शनल टर्म्स क्या है? डायरेक्शनल टर्म में हम क्या डिस्कस करते हैं? डायरेक्शनल टर्म में हम एक बॉडी का ऑर्गन जो है उसका लोकेशन, उसका पोजीशन डिस्क्राइब करते हैं। उसका पोजीशन और जो पोजीशन और लोकेशन है वो मालूम करते हैं किस में? डायरेक्शनल जो टर्म है उसकी मदद से हम पोजीशन और लोकेशन ऑफ बॉडी ऑर्गन को डिस्क्राइब करते हैं। तो पहला उसमें है सुपीरियर। एक बॉडी ऑर्गन को हम सुपीरियर कब कहेंगे? जब द अपर पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर जो हमारे हेड के तरफ नज़दीक हो, एक बॉडी ऑर्गन हेड की तरफ नज़दीक हो तो उसको हम क्या कहते हैं? सुपीरियर कहते हैं। आल्सो कॉल्ड सिफेलिक, इसको हम भी सिफेलिक कहते हैं। सिफेलिक मीन टुवर्ड हेड। तो वो ऑर्गन जो हेड की तरफ नज़दीक हो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सुपीरियर कहते हैं। इसका ये एक अहम पॉइंट है, ये आप याद रखें। एक बॉडी का जो ऑर्गन का जो पोजीशन है हम उस तक डिस्क्राइब नहीं कर सकते, उस तक मालूम नहीं कर सकते जब वो हम दूसरी ऑर्गन से कंपेयर ना कर सके। मतलब एक बॉडी ऑर्गन को हम इसका पोजीशन और जो लोकेशन है वो डिस्क्राइब करेंगे, वो मालूम करेंगे, लेकिन दूसरी ऑर्गन से क्या करेंगे? दूसरे ऑर्गन से कंपेयर करेंगे। मतलब जो सुपीरियर का एग्जांपल मैं देता हूँ, जो हेड है वो सुपीरियर टू स्टमक। इसका मतलब यह है कि जो हेड है वो नज़दीक है किसको? हेड के तरफ नज़दीक है। जो हेड है वो हेड के तरफ नज़दीक है किसके लिहाज से? जो हमारे स्टमक के लिहाज से वो नज़दीक है किस तरफ? हेड के तरफ। तो हमने जो हेड है उसका पोजीशन मालूम किया, लेकिन हमने उसको कंपेयर किया किसके साथ? स्टमक के साथ हमने कंपेयर किया। तो अब क्या हुआ? अब दूसरा एग्जांपल हम देते हैं उसका, जो है लंग्स आर सुपीरियर टू
स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। उस हमने लंग्स का जो पोजीशन है वो डिस्क्राइब किया, लेकिन किसके लिहाज से, जो हमारे स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन के लिहाज से। अब आते हैं दूसरा नंबर, इंफीरियर। इंफीरियर द लोअर पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर, जो हमारे लोअर, हम इंफीरियर किस ऑर्गन को कहेंगे, जब वो नज़दीक हो किसकी तरफ, जो हमारे पाँव है उसकी तरफ नज़दीक हो। अब आते हैं जो हमारा पिछला एग्जाम्पल था, तो क्या हुआ इसमें, जो हमारा स्टमक है, स्टमक वो क्या है, वो इंफीरियर टू लंग्स। इसका मतलब ये है कि हमारा जो स्टमक है वो पाँव के तरफ नज़दीक है, किसके लिहाज से, लंग्स के लिहाज से। तो अब दूसरा नंबर जो जीआईटी है, हमारा जो स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन है वो इंफीरियर टू स्टमक। इसका मतलब ये है जो हमारा स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन है वो इंफीरियर है, किसके लिहाज से, स्टमक के लिहाज से। अब आते हैं तीसरे नंबर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एट द फ्रंट। वो ऑर्गन जो हमारे फ्रंट को, जो हमारे सामने नज़दीक हो, जो हमारे, इसको हम कहते हैं वेंट्रल भी हम कहते हैं, और पोस्टीरियर को हम डॉर्सल भी कहते हैं। एंटीरियर का मतलब आगे, पोस्टीरियर का मतलब पीछे। इसका मतलब है कि एक ऑर्गन एंटीरियर होगा दूसरे ऑर्गन के मुताबिक, मतलब एक ऑर्गन क्या होगा, आगे होगा हमारी बॉडी में, एक आगे होगा, आगे की तरफ होगा दूसरे ऑर्गन के मुताबिक। इसका एग्जांपल जो है लंग्स आर एंटीरियर टू स्पाइनल कॉर्ड, और जो हमारा स्टमक है वो एंटीरियर है किससे, स्प्लीन से। जो एक ये हुआ हमारा स्टमक, और इसकी पीछे नहीं है, इसकी पीछे क्या होता है, इसकी पीछे जो है हमारा स्प्लीन होता है। तो हमारा जो स्टमक है वो क्या हुआ, वो एंटीरियर हुआ, वेंट्रल साइड पे हुआ, फ्रंट पे हुआ, किससे, जो हमारा स्टमक है उस पे, उससे क्या है, उससे एंटीरियर है। अब आते हैं हम पोस्टीरियर एट द बैक। हमारा जो एक ऑर्गन पीछे की तरफ होगा, दूसरे ऑर्गन से कंपेयर करेंगे तो वो पीछे की तरफ होगा। इसका मतलब ये है जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या है, वो बैक साइड पे है, किससे, लंग से। अब आते हैं मीडियल और लेटरल। अब मीडियल क्या है, जो मीडियल लाइन है वो क्या है, वो एक प्लेन है जो हमारी बॉडी को लेफ्ट एंड राइट साइड पे डिवाइड करता है और इक्वली डिवाइड करता है। तो अब मीडियल क्या होगा, मीडियल एट नियर टू मिड लाइन, एक ऑर्गन क्या होगा, वो नज़दीक होगा दूसरी ऑर्गन से मिड लाइन की तरफ। मतलब ये है कि एक ऑर्गन मिड लाइन की तरफ नज़दीक होगा दूसरे ऑर्गन के मुताबिक। अब है लेटरल, अवे फ्रॉम द मिड लाइन, एक ऑर्गन अवे होगा दूसरे ऑर्गन के मुताबिक मिड लाइन को। एक ये इधर एक मतलब ये है, एक ऑर्गन इधर पड़ा है, एक ऑर्गन इधर पड़ा है, तो ये ऑर्गन क्या है, वो है मीडियल है इस ऑर्गन के मुताबिक, और ये ऑर्गन क्या है, ये ऑर्गन लेटरल है इस ऑर्गन के मुताबिक। अब आते हैं इंटरमीडिएट बिटवीन टू स्ट्रक्चर। इसमें क्या होगा, एक ऑर्गन जो है वो दरमियान में होगा, दूसरे दो ऑर्गन के दरमियान में होगा। मतलब ये है असेंडिंग कोलोन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ये है ट्रांसवर्स कोलोन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, और ये है डिसेंडिंग कोलोन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये एक लेग पर हुआ, एक राइट पर हुआ, एक लेफ्ट पर हुआ, और ये बिल्कुल दरमियान में हुआ। तो ये क्या हुआ, ये इंटरमीडिएट हुआ जो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कोलोन को। अब हम आते हैं जो और है वो है एप्सिलेटरल एंड कंट्रालेटरल। एप्सिलेटरल क्या होगा, दो ऑर्गन क्या होंगे, एक तरफ पे जो आ जाए, एक तरफ मीडियल लाइन की एक तरफ पर दो ऑर्गन आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एप्सिलेटरल कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो है, इधर है राइट साइड पे गॉल ब्लैडर और इधर है असेंडिंग कोलोन। तो असेंडिंग कोलोन और जो गॉल ब्लैडर है वो क्या है, वो एप्सिलेटरल है एक दोनों को। इसका मतलब ये है कि एक बॉडी ऑर्गन हमारे राइट साइड पर दोनों बॉडी ऑर्गन हो गए तो इसको हम क्या कहेंगे, एप्सिलेटरल कहेंगे। जो और है उसके खिलाफ वो है कंट्रालेटरल। कंट्रालेटरल में क्या होगा कि एक बॉडी ऑर्गन लेफ्ट साइड पे होगा, एक बॉडी ऑर्गन दूसरे साइड पे होगा, राइट साइड पे होगा। तो इसका एग्जांपल है कि जो हमारा असेंडिंग कोलोन है वो राइट साइड पे है और हमारा डिसेंडिंग कोलोन है वो लेफ्ट साइड पे है। तो ये दूसरा जो है एक, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कंट्रालेटरल कहते हैं कि असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कोलोन आर कंट्रालेटरल टू ईच अदर।
अब जो इम्पॉर्टेंट होने है वो है प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। प्रॉक्सिमल ये याद रखो, ये सिर्फ हमारे जो जॉइंट्स है, जो एक्सट्रीमिटीज है, जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है, हमारे आर्म्स और जो लेग्स एंड आर्म्स है, ये इसको सिर्फ अप्लाई होते हैं। जो रूट्स नहीं है, जो ओ पॉइंट्स, रूट्स हम किसको कहते हैं, ओ पॉइंट जो हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन को एक्सियल स्केलेटन से मिलाते हैं, मतलब जो हमारे पाव को जो है एक्सियल स्केलेटन से मिलाते हैं, तो उसको हम रूट कहते हैं। तो ये है एक रूट, और ये है एक जॉइंट है, एक रूट है। इधर भी ये जॉइंट है और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रूट कहते हैं। ये है शोल्डर जॉइंट्स। तो आते हैं प्रॉक्सिमल क्या है और डिस्टल क्या है। ये याद रखो, ये सिर्फ ये एक्सट्रीमिटीज को अप्लाई होते हैं, जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है उसको अप्लाई होते हैं। तो प्रॉक्सिमल आर्गन को हम प्रॉक्सिमल कब कहेंगे, जब एक आर्गन नजदीक होगा रूट को दूसरी आर्गन के मुताबिक। इसका मतलब ये है, तो ये सिर्फ एक्सट्रीमिटीज और जो जॉइंट्स है उसको अप्लाई होते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या है, जो हमारा फीमर है, फीमर लार्जेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन को हम क्या कहते हैं, फीमर कहते हैं। फीमर क्या है, फीमर आर प्रॉक्सिमल टू फेबुला। ये जो फेबुला है इसको क्या है, उसको प्रॉक्सिमल है, मतलब नज़दीक है जॉइंट को फेबुला के मुताबिक। फेबुला के लिहाज से हमारा जो फीमर है वो नज़दीक है जॉइंट को, तो उसको हम जो फीमर है वो उसको हम प्रॉक्सिमल कहते हैं। किसके मुकाबले में, फिबुला के मुकाबले में। और फिबुला क्या है, फिबुला क्या है, फिबुला जो है वो है डिस्टल टू फीमर। ये क्या है, फिर जो रूट है जो फीमर के लिहाज से रूट से क्या है, दूर है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको जो फीमर है उसको हम डिस्टल कहते हैं। इसे जो फ्लेंज है इसको भी अप्लाई होते हैं, जो हमारा जो बाइसेप ट्राइसेप बोन है उसको भी अप्लाई होते हैं, जो हमारा रेडियस अल्ना है इसको अप्लाई होते हैं। मतलब यहाँ जो है, यहाँ जो ह्यूमरस है ये क्या है, ये डिस्टल है टू अल्ना एंड रेडियस, एंड अल्ना एंड रेडियस आर डिस्टल टू ह्यूमरस। तो क्या है, ये हमारा ह्यूमरस है वो जो रूट को क्या है, रूट को नज़दीक है, किसके लिहाज से, रेडियस और अल्ना के लिहाज से। और अल्ना और रेडियस क्या है, ये है अवे है, दूर है, कि रूट से दूर है, किसके लिहाज से, ये जो ह्यूमरस है इसके लिहाज से। तो अब हम आते जो और ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर का, एनाटॉमिकल पोजीशन, कि एनाटॉमिकल पोजीशन क्या चीज़ है। एनाटॉमिकल पोजीशन में क्या होगा, एक बॉडी क्या होगा, एक जो हमारे ह्यूमन बॉडी है वो स्टैंड होगा, खड़े होगा, इरेक्ट सीधा खड़े होगा। और जो हमारा सर है और आई क्या होगा, एक आई एक खास पोजीशन, एक खास पॉइंट को टारगेट करेगा और बिल्कुल सीधे हो गए, पेसिंग डायरेक्टली फॉरवर्ड। ये क्या होगा, जो फॉरवर्ड हो गए, बिल्कुल सीधे हो गए। पेंग पासिंग फॉरवर्ड, जो हमारे पाम है, जो हमारे सोल ऑफ हैंड है, वो भी क्या होगी, फॉरवर्ड की तरफ होगी, सीधे की तरफ होगी, सीधा होगा बिल्कुल। पीट पेसिंग फॉरवर्ड, हमारे जो लेग है, जो पाव है, वो भी क्या होगी, वो भी पेसिंग फॉरवर्ड, वो भी आगे की तरफ होगी। मतलब जो हमारे पाम्स एंड पीठ है वो भी आगे की तरफ होगी, हमारे जो आइड्स एंड लेग है वो भी आगे की तरफ होगी। एक बात याद रखिए, जो आइज है और जो हमारी बॉडी खड़ा है किस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, इसके दरमियान क्या होगा, इसके दरमियान 0 डिग्री एंगल होगा। इसका मतलब ये है, ये हमारे हाइज है और ये हमारे हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसका दरमियान क्या होगा, एंगल 0 होगा। अब इसकी मदद से क्या होते हैं, एनाटॉमिकल पोजीशन की मदद से क्या होते हैं, हमारे जो ऑर्गन्स है उसका पोजीशन हम क्या करते हैं, उसका पोजीशन मालूम करते हैं, उसका लोकेशन मालूम करते हैं। तो हम आते हैं और इसके लिहाज इसके एनाटॉमिकल पोजीशन में हम एक इमेजिनरी प्लेन्स जो है, जो बॉडी से पास होते हैं वो लगाते हैं। तो अब आते हैं जो प्लेन्स अब बॉडी है उसकी तरफ आते हैं। अब हम आते हैं प्लेन्स की तरफ। प्लेन्स में पहला जो है वो है सिजिटल प्लेन्स। सिजिटल प्लेन में क्या, सिजिटल एक प्लेन है जो हमारी बॉडी को लेफ्ट एंड राइट पोजीशन पे डिवाइड करते हैं। सिजिटल प्लेन एक प्लेन है जो हमारी बॉडी को लेफ्ट एंड राइट पे डिवाइड करते हैं। ये जो है, हम इधर जो एक लकीर मारते हैं तो ये क्या हुआ, ये राइट हुआ, ये राइट हुआ, ये लेफ्ट हुआ। तो इधर से क्या हुआ, हमारी बॉडी लेफ्ट एंड राइट पोजीशन पे डिवाइड हुआ। अब है इसका 2 टाइप से, एक मिड सिजिटल है और एक पैरासिजिटल है। एंड टू इक्वल राइट एंड लेफ्ट,
एंड टू अनइक्वल राइट एंड लेफ्ट। इस पर क्या होगा, जो अब ये है सिजेटल प्लेन। अब ये मिड सिजिल क्या होगा, मिड सिजिल वो प्लेन होगा जो हमारी बॉडी को इक्वली राइट एंड लेफ्ट पोजीशन पे, राइट एंड लेफ्ट पोर्शन में डिवाइड करेगा, और मिड सिजिल हमारी बॉडी को अनइक्वल पोजीशन, अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। मतलब हम जब लकीर इधर पे लाते हैं तो इधर पे ये क्या हुआ, अनइक्वल पोजीशन हो गया। तो ये क्या है, मिड सिजिल क्या है, जो हमारी बॉडी को इक्वली डिवाइड करती है। पैरासिजिल में हमारी बॉडी में जो एक प्लेन होता है जो हमारी बॉडी को अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लेफ्ट एंड राइट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है दूसरा नंबर जो है वो है ट्रांसवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल और क्रॉस सेक्शनल प्लेन। जो ये नाम है इसको ट्रांसवर्स भी कहते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल भी कहते हैं, इसको क्रॉस सेक्शनल प्लेन भी कहते हैं। ये क्या करता है, हमारी बॉडी टू सुपीरियर एंड इंटीरियर पोजीशन। ये हमारी बॉडी को क्या करता है, हमारी बॉडी को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक सुपीरियर पोर्शन में और एक इंटीरियर पोर्शन है। सुपीरियर हमने पीछे पढ़ा कि सुपीरियर क्या है, जो हमारे अपर साइड है, और इंटीरियर क्या है, हमारी जो लोअर साइड है। तो ये अपर एंड लेफ्ट पे क्या करता है, हमारी बॉडी को डिवाइड करता है। ये जो ट्रांसफर हॉरिजॉन्टल और क्रॉस सेक्शनल प्लेन है। फ्रंटल प्लेन क्या है, और कोरोनल प्लेन, इसको कोरोनल प्लेन भी कहते हैं और फ्रंटल प्लेन भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को क्या करते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, जो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पे डिवाइड करते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोर्शन पे डिवाइड करता है। इसका मतलब ये है, ये हमारा बॉडी है, और ये हम जो हॉरिजॉन्टल एक जो वर्टिकल प्लेन लगाएंगे, वर्टिकल कट लगाएंगे, लेकिन हमारी बॉडी एक बैक साइड एंड एक फ्रंट साइड पे डिवाइड होगा, एक फ्रंट साइड पे एंड एक बैक साइड पे डिवाइड होगा। किसमें, हॉरिजॉन्टल और कोरोनल जो प्लेन है वो हमारी बॉडी को इंटीरियर, इसका मतलब है वेंट्रल और पोस्टीरियर और डॉर्सल साइड, ये क्या करता है, हमारी बॉडी को डॉर्सल और वेंट्रल साइड पे डिवाइड करता है। अब हम आते हैं बॉडी कैविटीज को। बॉडी कैविटीज क्या है, स्पेसेस विद इन द बॉडी। ये क्या है, ये स्पेसेस है, खाली जगह है, क्या बॉडी में खाली जगह है। इंटरनल चैम्बर प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन, ये क्या है, अंदर की तरफ चैम्बर और खाने हैं प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन, जो क्या करते हैं, हमारे जो वाइटल ऑर्गन है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। क्यूविटी एलो ऑर्गन टू चेंज एंड शेप एंड साइज, और क्यूविटी क्या करता है, क्यूविटी हमारे जो ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन है, उसको इसका जो साइज है और शेप है वो चेंज करते हैं, लेकिन उसका पोजीशन चेंज नहीं करता। वो लोग एलो करता है, एक बॉडी एक ऑर्गन को एलो करता है कि वो क्या करे, जो साइज एंड शेप में चेंज लाए, लेकिन इसकी पोजीशन में चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब है, जो हमारी लंग्स जो इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन होता है, एक्सपायरेशन और एक्सपायरेशन में हमारे जो ऑर्गन है वो उसका साइज चेंज होता है, लेकिन उसका पोजीशन चेंज नहीं होता। जो दूसरा एग्जांपल है वो हार्ट का है। हार्ट में क्या होगा, हार्ट जो है कंस्ट्रक्शनल रिलैक्सेशन है, इसका साइज में चेंज आता है, लेकिन इसका जो पोजीशन है उसमें चेंज नहीं आता। अब हम आते हैं दो बॉडी कैविटीज है मेनली, एक है फ्रंटल और एक है डॉर्सल। फ्रंटल में दो कैविटीज है, एक है जो क्रेनियल कैविटी, एक है डॉर्सल में, एक है डॉर्सल साइड पे, एक है वेंट्रल साइड पे। जो वेंट्रल साइड पे है वो एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी और थोरेसिक कैविटी उसमें आती है, और जो वर्टिब्रल कैविटी और क्रेनियल कैविटी है वो बैक साइड पे आते हैं, हमारे बैक साइड पे होते हैं, हमारे डॉर्सल साइड पे होते हैं। तो क्रेनियल कैविटी क्या है, क्रेनियल कैविटी में हमारे जो स्कल है, जो हमारे ब्रेन है वो अकोमोडेट होता है, उसमें क्या होता है, उसमें ब्रेन होता है। और वर्टिब्रल कैविटी में क्या होता है, वर्टिब्रल कैविटी हमारा जो स्पाइनल कार्ड है वो होता है, ये बैक साइड पे होता है, ये दोनों कैविटीज। और जो एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी है वो थोरेसिक कैविटी है। थोरेसिक कैविटी में हमारा जो लंग्स है वो होता है, तो और एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी में हमारे जो एब्डोमेन में जो ऑर्गन पाए जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जो लीवर है, जो लीवर, स्टमक, ये एब्डोमिनल जो पेल्विक का मतलब ये है, जो हमारे जो 6 ऑर्गन्स है, गॉल ब्लैडर, जो जेनेटिलिया है ह्यूमन बॉडी का, तो वो पेल्विक कैविटी में आता है। ये क्या होगा, ये वेंट्रल साइड पे होगा, जो हमारे आगे साइड जो है फ्रंटल साइड पे होगा। थोरेसिक कैविटी में दो टाइप से, एक है मिडिस्ट्रियम, एक है पेरिट्रियल। पेरिट्रियल में क्या होगा, पेरिट्रियल में हमारा जो हमारा लंग्स है उसमें पेरिट्रियल में होगा, और जो मिडिस्ट्रियम में हमारा जो लंग जो हार्ट है वो हार्ट क्या इसमें होगा, हार्ट जो हमारा है वो मिडिस्ट्रियम में होगा। अब हम आते हैं एब्डोमिनल पेल्विक रीजन को, एब्डोमिनल पेल्विक रीजन एंड कॉर्डेंट। एब्डोमिनल पेल्विक रीजन क्या है, जो है एब्डोमिन और पेल्विक का जो रीजन है वो हम क्या करते हैं, कॉर्डेंट स्मॉल
जो स्मॉल एरिया पे डिवाइड करते हैं, स्मॉल रीजन पे डिवाइड करते हैं। टू डिवाइड एब्डोमेन एंड पेल्विक रीजन एंड टू स्मॉल रीजन टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ वाइटल ऑर्गन। इस डिवाइड करते हैं एब्डोमेन एंड पेल्विक रीजन को स्मॉल रीजन में टू इजी डिस्क्राइब, क्योंकि हम क्या करें, जो वाइटल ऑर्गन है उसका लोकेशन और पोजीशन इजीली डिस्क्राइब कर सके, इजीली मालूम कर सके। तो हम क्या करते हैं, इसका दो टाइप से, हम दो तरीकों से जो एब्डोमेन पेल्विक रीजन है वो क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं। एक है जो तरीका है उसमें हम क्या करते हैं, अब हम जो एब्डोमेन पेल्विक रीजन को क्या करते हैं, दो तरीकों से डिवाइड करते हैं, दो तरीकों से हम एरियाज बना लेते हैं। एक जो रीजन है उसमें हम दो जो लाइन है वो ड्रा करते हैं, दो लाइन ड्रा कर लेते हैं। एक जो दो लाइन हॉरिजॉन्टल होगा और दो लाइन वर्टिकल होगा। हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो जो ऊपर वाला लाइन है वो बिल्कुल नीचे होगा जो हमारे रिबकेज है, और बिल्कुल एंटीरियर होगा जो बिल्कुल नीचे होगा, जो स्टमक है उसकी बिल्कुल नीचे होगा। और जो दूसरा है जो हमारे हिप जो बोन है, हमारा जो हिप बोन है उसका सर पे होगा, बिल्कुल उनका जो सुपीरियर पार्ट है उन पर होगा, बिल्कुल जो हमारे हिप जॉइंट है उसकी ऊपर होगा। जो वर्टिकल दो लाइंस है, जो इधर हमारा जो क्लेविकल है, ब्यूटी बोन है, इधर दो क्लेविकल बोन है हमारी ब्यूटी कॉलर बोन, तो उस जो हमारे वर्टिकल लाइन है बिल्कुल जो दरमियान का हिस्सा है जो कॉलर बोन का, उसके दरमियान से हम सीधा एक वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे। और इस जो ये वाला कॉलर बोन है इसकी भी जो मिड लाइन है, जो मिड पोजीशन है, इससे भी एक लाइन ड्रा करेंगे वर्टिकल पोजीशन में। तो ये हमारे क्या हो गया, हमारे 9 जो रीजन है वो जो 9 रीजन है वो बन गए। जो ये पहला वाला रीजन है उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। ये जो राइट पोजीशन पे है ये बिल्कुल हाइपो का मतलब है बिल्कुल नीचे, किस चीज़ से नीचे, जो कॉर्ड्रिक है जो हमारे रिबकेज है उससे बिल्कुल नीचे होगा और राइट साइड पे होगा। ये दूसरा वाला है इसको हम कहते हैं एपिगॉस्ट्रिक रीजन। एपी का मतलब है ऊपर, गॉस्ट्रिक मतलब है जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन है उसके बिल्कुल एबाव होगा, इसका एबाव पे होगा ये रीजन। जो तीसरा है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, ये क्या होगा, हमारे लेफ्ट पोजीशन पे होगा और बिल्कुल नीचे होगा। हाइपो का मतलब है बिल्कुल नीचे होगा, जो हम और किससे होगा, हाइपोकॉन्ड्रिक का मतलब है ये बिल्कुल नीचे होगा, किससे, जो हमारे रिबकेज से उससे बिल्कुल नीचे होगा। अब है राइट लंबर, ये है राइट लंबर पोजीशन, ये है अम्बिलिकल, ये वाला अम्बिलिकल है। लेफ्ट लंबर ये है लेफ्ट लंबर। लंबर क्या है, लंबर जो हमारे लंबर वर्टिब्रे है उसके साथ ये होता है, उससे ये अटैच होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लंबर कहते हैं। और ये अम्बिलिकल रीजन है, जो अम्बिलिक रीजन नहीं है ये अम्बिलिकल रीजन है, तो इसको हम अम्बिलिकल रीजन कहते हैं। और एक है लेफ्ट अम्बिलिकल रीजन और एक है राइट अम्बिलिकल रीजन, नहीं सॉरी, एक है लेफ्ट लंबर रीजन, एक है राइट लंबर रीजन। जो 8वां नंबर पर, जो 7वां नंबर पर है वो राइट एलियक रीजन। ये वाला जो रीजन है ये राइट एलियक रीजन है। एलियक क्या है, एलियक जो हिप का ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एलियक रीजन कहते हैं। तो ये क्या होगा, ये एलियक रीजन के साथ होगा। ये वाला जो है ये है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। हाइपो का मतलब ये है, हाइपो का मतलब है नीचे, तो ये जो गैस्ट्रिक पोजीशन है जो हमारे स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन है इससे नीचे होगा। जो लेफ्ट इलिक रीजन है, लेफ्ट इलिक रीजन किधर होगा, लेफ्ट इलिक रीजन ये वाला लेफ्ट इलिक रीजन है। ये क्या है, इलिक क्या है, ये जो हमारे हिप बोन का जो अपर पोर्शन है उसको हम एलिक कहते हैं। तो ये क्या है, जो एलिक पोजीशन, तो लेफ्ट एलिक रीजन किधर होगा, हमारा जो एलिक रीजन से बिल्कुल जुड़ा हुआ होगा। तो यह हमारा हो गया फर्स्ट नंबर चैप्टर। चैनल को सब्सक्राइब करो, अपनी दुआओं में याद रखो। अल्लाह हाफिज़।